जबीनों दोनों आलम के हसीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। इसीलिए कहना है क्या, सुनो ये वाक़या है हज़रते अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हज़रते अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाक़या है हज़रते अब्दुल्ला अस्वद का। तो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद मतले पर काशिफ मलिक साहब जो सऊदी से हैं, उनकी जानिब से ये 100 रुपये, और जनाब नदीम मलिक साहब जो दुबई से हैं, उनकी जानिब से भी ये 100 रुपये का नजराना मिला है। मैं यहाँ से पहला बंद पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी, जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे, अकेले झाड़ियों में झुक के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था, फकत तुम भी ऐसी जिसको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा न सकते थे, किसी तकरीब में शिरकत कभी वो कर ना पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप
झाड़ी में ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्कबारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था, मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं, यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं बोलो तो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं बोलो तो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं बोलो तो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं बोलो तो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। जिस झाड़ी में अब्दुल्ला असवद छुपे हुए बैठे थे, उस झाड़ी के करीब से मदीने जाने वाला एक काफिला गुजरा और वो काफिले के लोग आपस में ये बातें करते हुए जा रहे थे। कितने अच्छे हैं मदीने के ताजदार, जो बुरे से बुरे इंसान को भी अपने पास बिठाकर प्यार से बातें करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये बात सुनकर अब्दुल्ला असवद से नहीं रहा गया और फिर उन्होंने क्या किया, समाप्त फरमाए। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं सच कहना। कहा ये काफिले वालों में शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी है और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देखकर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवर दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में।
ये हमारे मुशर्रफ मलिक साहब दुबई से 100 रुपए उनकी जानिब से इस बंद पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। देखिए साहब, जब अब्दुल्ला अजमत एक काफिले के साथ मदीने की सरहदों में दाखिल हो गए और फिर मदीना शहर में भी आप पहुंच गए, मगर आप पूछ रहे हैं कि जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं कौन है वो? मदीने के लोग कहने लगे कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए। अब्दुल्ला अजमत जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे, आका सामने बैठे थे। मस्जिद के सहन यानी आंगन में सहाबा इकराम आपको घेरे हुए थे चारों तरफ से, आका बिल्कुल सामने बैठे थे। अब्दुल्ला अजमत कभी झांक लेते थे, कभी पीछे हट जाते थे, लेकिन अचानक आका की नजर उठी कि कोई झांक रहा है दरवाजे पर खड़ा हुआ। तो आका ने क्या फरमाया, सुनिए साहब, तीसरा वक्त। अजब हालत थी उस दम, अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद की। हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने बताओ क्या है अब उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा, बिल्कुल ना घबराओ। ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने अब क्या है ये उलझन। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर, और रसूल अल्लाह ने फिर आपसे फरमाया तुम आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी हमको पसंद आई, तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी हमको पसंद आई। ये कहना था कि अब्दुल्ला की फिर आंख भर आई। गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे को आलम के, कहा जर्रा नवाबी पर हमारे जान दिल सदके। नबी है आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। जबानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, जबानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, जबानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, जबानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। मेरे नबी
दिखाइए हुस्ने अखलाक। देखकर अब्दुल्ला अस्वद आपके कदमों पर गिर पड़े और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आका ने क्या किया, तवज्जो, रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममनून करम था कर दिया सरशार आका ने। दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया। हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया शहदी ने बताओ आरज़ू क्या है। तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए। इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला अस्वद के खुशी से दिन गुजरते थे। जो थे अस्हाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसर था। हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। देखिए एक दिन हजरत अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी के एक तरफ बैठे हुए ज़ारो क़तार रो रहे थे। एक ख्याल आया था आपके दिल में। वो ख्याल ये था कि परवरदिगारे आलम, तूने हमें इतना बदसूरत बनाकर इस दुनिया में क्यों भेजा है। इतनी बदशक्ल के लोग हमें देखना भी गवारा नहीं करते। और इस शक्ल पर अगर हम अपनी शादी करना चाहें तो कौन अपनी बेटी दे देगा। या रसूल अल्लाह, ये मेरी शक्ल ऐसी है, कौन अपनी बेटी देगा, मेरी शादी नहीं हो सकेगी। आका ऐसा लग रहा है। लेकिन आका आप क्या फरमाते हैं अब्दुल्ला अस्वद से, सुनिए साहब। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती। चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। सहाबा ने कहा सरकार है उनकी दुश्मन है। सहाबा ने कहा सरकार है उनकी दुश्मन है। सहाबा ने कहा सरकार है कि उनकी दुश्मन है। सहाबा ने कहा सरकार है कि उनकी दुश्मन है। जवां है नीक है सूरत के सारे मारे अनवर है। जवां है नीक है सूरत के सारे मारे अनवर है। जवां है नीक है सूरत के सारे मारे अनवर है। ये देखिए प्रधान जी के चाचा की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना आया। इस बात पर माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही प्यारा सुन रहे हैं। शुक्रिया भाईजान। ये 50 रुपए जनाब
जहीर अहमद साहब माधोपुर, ये हमारे जहीर भाई जो हमारी स्टाफ से हैं, तो इन्होंने मुझे फिर 50 रुपए से नवाजा है। हमसे पहले ही अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। जहीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं अगला बंद आप तमाम की समातों की नजर करता हूँ, मुलाजा कीजिए कैसे आका ने फरमाया सहाबा इकराम से कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने में एक तज्जार यानी तिजारत का काम करने वाले हैं, उनकी बेटी पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत सुना है, वो है। आका फरमाते हैं अब्दुल्ला अस्मार चुप हो जाओ, रो मत, तो ये रोना बंद करो और जाओ, हम भेज रहे हैं तुम्हें उसी तज्जार के यहाँ पर जाओ जिसकी बेटी पूरे मदीना शहर में सबसे खूबसूरत है। कहना मुझे हुजूर ने भेजा है आपके पास, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। आए अब देखिए अब्दुल्ला बच्चन दिए हुजूर की बात सुनकर उसी ताजिर के घर जिसके यहाँ एक बेटी सबसे ज्यादा पूरे मदीने में खूबसूरत थी, लेकिन क्या हुआ सुनिए। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने अब्दुल्ला खुद जाओ, कयामी शादी अपना दे के उस तज्जार को आओ। गए अब्दुल्ला असगर फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला असवद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, अब्दुल्ला असवद ने जब अपने दिल की बात उस ताजिर से कही कि मुझे हुजूर ने भेजा है आपके घर तक, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, तो वो तज्जार उस लड़की का वालिद कहता है गुस्से में भरकर कि चला जा, क्या तेरी कज़ा आई है, मेरी चांद सी बेटी और मैं तेरे जैसे इंसान के साथ उसकी शादी कर दूं, चला जा, गुस्सा बहुत है, लेकिन सब इसलिए कर रहा हूँ कि तुझे हुजूर ने भेजा है मेरे दरवाजे पर, इसलिए जा, चला जा, जितनी जल्दी हो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। बेचारे अब्दुल्ला असफद उस ताजिर की झिड़कियां सुनकर उसके घर से वापस मस्जिद नबवी की तरफ आका के पास वापस आने लगे, लेकिन ये बातें सुनकर लड़की निकल आई घर में से और अपने वालिद मोहतरम से कहने लगी, अब्बा हुजूर कौन आया था आपके पास, आप कितने गुस्से में थे, अभी मैं अंदर थी, आप किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, मेरे कुछ समझ नहीं आया। तो कहते हैं कि बेटी क्या बताऊं, एक बड़ा बदशक्ल इंसान, बहुत ही काला भयानक शक्ल वाला, चेचक के दांत, ऐसी शक्ल के तू देख भी नहीं सकती थी, शायद डर जाती। तो आया था, अभी एक लड़का कह रहा था मुझे हुजूर ने भेजा है और आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। बेटी अगर हुजूर ने नहीं भेजा होता तो गुस्सा बहुत था, मैं उसको यकीनन कुछ ना कुछ कर देता। बेटी कहती है, अब्बा जान आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है, आपने सिर्फ ये देख लिया और उसे वापस भी कर दिया, कम से कम मुझे तो देखने देते। आपने सिर्फ ये देखा है कि वो काला था, भयानक शक्ल वाला था, लेकिन जरा
सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। आपने ये नहीं देखा कि ये सब बातें थी उसके अंदर, फिर भी वो नबी का सच्चा आशिक था, आशिक रसूल था, नबी का गुलाम था। और बाबा जान, अगर वो वाकई नबी का गुलाम बनकर मेरे निकाह के लिए आया था तो मुझे ये शादी मंजूर है, कह दो सुभान अल्लाह। लड़की की जब ये बात सुनी तो ताजिर सोचने पर मजबूर हो गया कि बेटी सही कह रही है, हम रसूल अल्लाह के भेजे हुए रिश्ते को ठुकरा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ताजिर अपने घर से निकला और अब्दुल्ला असवद को गलियों में तलाश करता हुआ थोड़ा सा आगे जब बढ़ा, देखा कि सामने जा रहे हैं आप। ताजिर को देखकर ताजिर ने जब अब्दुल्ला असवद को जाते हुए देखा तो आवाज लगाई, ठहरो। आप वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। ताजिर आपको इशारे से बुला रहा था, उस लड़की का वालिद, इधर आओ इधर। आप उल्टे कदमों से फिर वापस आए। क्या बात है? कहा आपका नाम क्या है? कहा मुझे लोग अब्दुल्ला असवद कहते हैं। कहा आए क्यों थे मेरे यहाँ? कहा अपनी शादी के रिश्ते के लिए आया। भेजा किसने था तुम्हें? हुजूर ने भेजा था। अच्छा तो जाओ, आका से कहना कि हम इस शादी के लिए राजी हैं। सुभान अल्लाह। जुमे के दिन आका को साथ में लाना, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। आगे सुनिए कैसे।